दिल्ली की गर्मी अपने पूरे शबाब पर थी। मई की दोपहर जब सूरज आसमान से आग बरसा रहा था, स्नेह शर्मा अपनी चमचमाती ब्लैक एसयूवी में कन्नॉट प्लेस की तंग गलियों से गुजर रहा था। 32 साल का स्नेह एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मार्केटिंग मैनेजर एक ऐसा शख्स था जिसे देखकर लड़कियां एक बार उसे मुड़कर देखे बिना नहीं रह पाती थी। काले रंग का फॉर्मल ब्लेजर, सफेद शर्ट की ऊपरी 2 बटन खुली, शार्प जॉ लाइन, हल्की सी दाढ़ी और वो ट्रेडमार्क मुस्कान जो क्लाइंट को लुभाने से लेकर लड़कियों का दिल चुराने तक हर काम में माहिर थी। स्नेह का फोन बज रहा था। स्क्रीन पर नाम था प्रिया। उसने एक नजर फोन पर डाली, हल्का सा मुस्कुराया और कॉल काट दी। सॉरी प्रिया, अभी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, उसने अपने आप से कहा और रेडियो पर चल रहा गाना बदतमीज दिल और तेज कर दिया। 2 मिनट बाद फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम था नेहा। स्नेह ने अपनी आंखें घुमाई और फोन साइलेंट मोड पर डाल दिया। ये लड़कियां भी ना एक दिन बिना मैसेज किए नहीं रह सकती, उसने हंसते हुए कहा और रियर व्यू मिरर में अपना चेहरा देखा। ये चेहरा ही सारे प्रॉब्लम की जड़ है ना? ना, ये नहीं। लड़कियों को तो उसमें कुछ और ही अच्छा लगता है। स्नेह ने खुद को ही आंख मारी। स्नेह की जिंदगी किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म से कम न थी। सुबह ऑफिस में बॉस को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से खुश करना, दोपहर में क्लाइंट को डील के लिए मनाना और शाम को खैर शामें तो स्नेह का असली रंग दिखाती थी। उसकी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट इतनी लंबी थी कि उसे खुद याद रखने के लिए गूगल कैलेंडर की जरूरत पड़ती थी। प्रिया, नेहा, काव्या, रिया और ना जाने कितनी और। हर हफ्ते नई डेट, नया रेस्टोरेंट, नया ड्रामा और होटल का कमरा। लेकिन स्नेह को यह सब खेल सा लगता था। प्यार व्यार तो बच्चों का खेल है, जब तक जियो सबको टेस्ट कर लो। वो अपने दोस्तों को अक्सर कहता, जिंदगी को एंजॉय करो, बिंदास जियो। स्नेह की कंपनी विजन टेक कनॉट प्लेस में एक चमचमाती ग्लास बिल्डिंग में थी। ऑफिस में घुसते ही रिसेप्शनिस्ट पूजा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग स्नेह सर, आज फिर लेट? अरे पूजा, लेट नहीं, स्टाइल से एंट्री। स्नेह ने अपनी वो कातिल मुस्कान दी और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। पूजा ने मुस्कुराते हुए पेन दांतों में दबा लिया। ऑफिस में उसका केबिन सबसे कोने में था, जहां से दिल्ली की स्काईलाइन का शानदार नजारा दिखता था। लेकिन स्नेह का ध्यान नजारों पर कम अपने फोन पर ज्यादा था। उसने अपना व्हाट्सएप खोला और देखा 10 अनरीड मैसेज। प्रिया का मैसेज, स्नेह तुमने कल रात रिप्लाई क्यों नहीं किया, कहाँ थे तुम? नेहा का मैसेज, आज शाम फ्री हो, कॉफी पर चले क्या, या मेरे रूम पर? और काव्या का मैसेज, तुम फिर किसी और के साथ डेट पर थे ना? स्नेह तुम कब समझोगे कि हम रिलेशनशिप में हैं? स्नेह ने हंसते हुए सारे मैसेजेस इग्नोर किए और अपने लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन खोली। ऑफिस के कई काम अभी पेंडिंग थे। तभी उसका दोस्त और सहकर्मी रोहन केबिन में दाखिल हुआ। रोहन एक लंबा चौड़ा पंजाबी लड़का था, जिसका ज्यादातर वक्त ऑफिस में लड़कियों के साथ गॉसिप करने और स्नेह के साथ लड़कियों की रेटिंग करने में बीतता था। रोहन ने स्नेह को ताना मारा, क्या बात है भाई, आज फिर नई गर्लफ्रेंड की तलाश में? लिस्ट में से कोई छोड़कर चली गई क्या? रोहन ने हंसते हुए पूछा। अरे यार, तुझे क्या लगता है कोई छोड़कर जाएगी क्या? और तलाश करने की क्या जरूरत, वो तो खुद लाइन लगाए खड़ी है, बस एक इशारे की जरूरत है, स्नेह ने आंख मारते हुए कहा। रोहन ने चाय का सिप लेते हुए पूछा, वैसे सुना है तू श्वेता के साथ भी लाइन मार रहा है, वो तो कुछ ज्यादा ही सीरियस लगती है, क्या तू भी उसके साथ? रोहन ने अपनी बात पूरी नहीं की।
वो जानता था कि स्नेह का जवाब क्या होगा। श्वेता, तुझे लगता है मैं कभी किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकता हूँ? अरे वो बस टाइम पास है, एक ही तो लाइफ है, स्नेह ने बेपरवाही से जवाब दिया। श्वेता मेहरा 29 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर। स्नेह की जिंदगी में एक अलग रंग थी। जहाँ स्नेह की बाकी गर्लफ्रेंड्स उसकी चिकनी बातों और चार्म में फंस जाती थी, श्वेता को स्नेह का वो चेहरा दिखता था जो शायद स्नेह को खुद भी नहीं पता था। श्वेता की नजरों में स्नेह कोई प्लेबॉय नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान दिखता था जो बस थोड़ा सा प्यार और समझ की तलाश में था। उसकी हंसी, उसकी बेपरवाही और यहाँ तक कि उसकी गलतियाँ भी श्वेता को प्यारी लगती थी। उस शाम स्नेह और श्वेता कनॉट प्लेस के एक कॉफी शॉप में मिले। श्वेता ने अपनी फेवरेट ब्लू कुर्ती पहनी थी और उसके चेहरे पर एक नर्वस सी मुस्कान थी। कॉफी का ऑर्डर देने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और कहा, स्नेह, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। स्नेह ने अपनी कॉफी का सिप लिया और कहा, बोलो ना श्वेता, क्या बात है? उसकी आंखें अभी भी अपने फोन पर टिकी थी जिसमें काव्या का मैसेज खुला था। स्नेह, आई लव यू, श्वेता ने कहा, लेकिन स्नेह अपने फोन में ही था। स्नेह, तुम सुन रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। श्वेता ने स्नेह के फोन पर हाथ रखा और एक सांस में कहा, मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ सीरियस हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी नहीं सोच सकती। हमें शादी। स्नेह का चेहरा एक पल को ठिठका। उसने फोन नीचे रखा और श्वेता की तरफ देखकर फिर अपनी ट्रेडमार्क मुस्कान दी। श्वेता, तुम बहुत स्वीट हो यार, लेकिन मैं अभी शादी तो क्या, रिलेशनशिप के भी मूड में नहीं हूँ, न तुम्हारे साथ न किसी और के साथ। मैं लाइफ को थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ। तुम तो समझते ही हो ना। और सच कहूँ तो तुम अकेली नहीं हो मेरी लाइफ में, और भी कई सारी है। श्वेता का चेहरा लटक गया। उसे पता नहीं था कि वो स्नेह की लिस्ट में से एक है। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, हाँ मैं समझती हूँ। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन स्नेह, लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी न कभी लाइफ हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जब हम ना चाहते हुए भी वो करते हैं जो किस्मत हमसे करवाती है। एक दिन तुम्हें भी लाइफ में ठहराव चाहिए होगा। एक दिन तुम्हें भी किसी से प्यार होगा और तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। श्वेता अपनी अधूरी कॉफी छोड़कर उठी और चली गई। मुझे लगा था इसको हैंडल करना मुश्किल होगा, लेकिन ये तो बड़ी आसानी से मान गई। स्नेह ने गहरी सांस ली। श्वेता की बात उसके दिमाग में थोड़ी देर रुकी, लेकिन फिर उसने उसे एक सस्ते विस्की के घूंट की तरह दबा दिया। उसने फोन उठाया और रिया को मैसेज किया, आज रात 10 बजे साउथ दिल्ली। उसके बाद रिया का तुरंत जवाब आया, डन। स्नेह ने मुस्कुराकर फोन जेब में रख लिया।